अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। ईद के इस स्पेशल मौके पर एक बड़ा ही स्पेशल गेस्ट आज आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। आप इनको जानते ही होंगे, पीएसएल में इस साल लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट में तो वो पहले भी थे, बट इस साल एक इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बात हुई, लोगों ने उनकी बात की, उनकी बैटिंग की बात की, बहुत सारे नए फैंस उनके बने और साथ साथ बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कहा कि पाकिस्तान के लिए एक उभरता हुआ सितारा है जो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का पोटेंशियल रखता है। तो हमारे साथ आज इस ईद के स्पेशल शो में मौजूद है ख्वाजा नाफे। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाफे, ईद का मौका होता है, अब चूँकि आप एक स्टार बन चुके हैं और आपकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, फैंस में भी इजाफा होगा। पहले की ईद और अब की ईद में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? बिल्कुल फ़र्क महसूस हो रहा है क्योंकि आपने कहा उस इनिंग्स के बाद ये कि ईद में काफ़ी लोग मिलने आएंगे इस मरतबा, क्योंकि एज ए स्टार क्रिकेटर आपने बोला, तो बिल्कुल इस ईद में काफ़ी फ़र्क होगा उस ईद से पहले कैसी ईद होती थी? ज़ाहिर है आप इतना ज़्यादा हम देखते थे, आपकी वीडियोस तो फेसबुक पे वायरल थी, बट एक इंटरनेशनल प्लेयर का या एक इंटरनेशनल स्टेज का जो टैग लगता है, उसके बाद क्या तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदगी में? बिल्कुल। जो पहले की ईद है सिंपल ईद होती थी, इतनी ख़ास नहीं होती थी। मतलब अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद अम्मी अब्बू से मिलते थे, ईद मुबारक करते थे। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने कोच के पास जाता था और मेरे बड़े भाई जैसे अता ख़ान, फिर उनके पास जाता था। फिर उसके बाद उन्हीं के पास दोपहर तक हम बैठे होते थे, खाना भी वहीं खाते थे। फिर उसके बाद वापस घर आते थे, कज़न से मिलते थे। सिंपल ऐसे ही। ज़ाहिर है इस साल आप पीएसएल खेल के आए हैं तो आसपास रिश्तेदारों को लग रहा होगा नाफे पैसे बना के आया है, तो इस दफ़ा ईदी भी जेब से निकल ली अच्छी खासी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब जिसके घर जाऊंगा वो छोटे बच्चे आएंगे, वो बोलेगा कि नाफे के पास थोड़े बहुत पैसे आ गए। तो हाँ बिल्कुल, ईदी तो लाजमी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, पीएसएल खेलने के बाद अमीर हो जाता है खिलाड़ी? नहीं, ऐसे नहीं है। एज ए इमर्जिंग प्लेयर अभी तो पहले ही पीएसएल है, आगे इंशाल्लाह होगा, बताऊंगा। अच्छा नाफे, आपका ताल्लुक कराची के एक बड़े मशहूर इलाके औरंगी टाउन से है। इस इलाके से उठकर कभी सोचा था कि पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिलेगा? अभी चूँकि मिला नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान सुपर लीग में आपको मौका मिला है, तो कभी जहन में था क्रिकेट जब खेलते थे कि बड़े स्टेज पे खेलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल। ऐसा था कि जो मेरे कोच है वो मुझे बहुत अच्छे मिले, क्योंकि वो मुझे बैक करते थे कि हम आगे अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल तक का खेलेंगे। उस तरह की वो मेहनत करवाते थे, इसीलिए वो अपनी मेहनत पे बिलीव रखते थे कि आप आगे खेल सकते हो। तो हाँ, यही था, हम प्रैक्टिस करते थे और हमारे जहन में यही होता था कि हम छोटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मतलब आप अल्लाह से जैसे उम्मीद रखो, अल्लाह ताला आपको वही देते हैं। तो हमारी उम्मीदें यही थी कि हमें इंटरनेशनल लेवल में खेलना है, लीग्स खेलनी है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो बस यही जहन में था और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस साल कामयाबी दी। अच्छा नाफे, अब आ जाते हैं जो मेन बात है, वो है पीएसएल का लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मैच था। उस मैच ने आपकी एक कैरियर को टर्निंग पॉइंट दिया है कहीं ना कहीं, इसको एग्री करेंगे इस पर? बिल्कुल एग्री तो करूँगा, क्योंकि आपको पता है पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है। आप उस पर जब आपकी इनिंग्स लगती है तो आप एक सर्कल पे आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे है कि इंशाल्लाह सर्कल तक तो मैं आ गया हूँ। बाकी अब देखे आगे क्या होता है इंशाल्लाह। अब ये तो एक परफॉर्मेंस है, आगे बहुत परफॉर्मेंसेस करनी है। अच्छा, उस मैच को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें कि एक विकेट गिर गई थी जब नाफे की एंट्री हुई। लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन, स्टार्ट ही हुआ था टूर्नामेंट का और ज़रूरत थी किसी ऐसे एंकर करने के प्लेयर की, और साथ में जो फिनिश भी किया आपने। क्या उस वक्त जहन में था और क्या प्लान दिया गया था टीम की तरफ से? बिल्कुल प्लान सिंपल प्लान था कि बस जाना है, जो मैच की सिचुएशन है उसी हिसाब से खेलना है। तो जब मैं अंदर गया, आपको पता है पहला मैच था मेरा पीएसएल का। मैं खेला तो था इंटरनेशनल लीग, 3 मैच खेला था, लेकिन पीएसएल एक अलग ही ब्रांड है। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ आपको पता है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ सब खड़े थे ग्राउंड में, तो थोड़ा सा होता है। तो बस कुछ नहीं था, मैंने आपको कहा पीछे प्रैक्टिस की हुई थी, तो बस मैंने बोला जो भी हो अब बॉल को खेलना है। तो बस यही माइंड में था, बॉल को खेलना है, और अल्लाह ताला ने उसमें। अच्छा, एक तरफ से हारिस रऊफ 145, दूसरी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी 145, तीसरी तरफ से जमान खान, तो किसको खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और किसको खेलने में ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा टफ है, इसको बस पास करना है और अगले बार अटैक करना है? आपको भी पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दुनिया में उनके नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है। तो जाहिर है दोनों को खेलने में थोड़ा सा मतलब ये था, मुश्किलात तो हो रही थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिसेस की हुई थी, मैंने आपको कहा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ईजी फील हुआ। लेकिन आपको पता है वो दुनिया के बेस्ट बॉलर है।
अच्छा आपने जो हारिस रऊफ को एक अपर कट लगाया था ना, उस अपर कट के बाद हारिस रऊफ ने एक रिवायती तौर पर अपने बाल को जो वो नोचते हैं, उस अपर कट को ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ को वो दिल पे लगा जाके कि यार एक नए बच्चे ने इतनी आसानी से मुझे अपर कट किया है, और वो शॉट ही सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पर बात की। उसके बाद हारिस ने कुछ कहा कि यार थोड़ा तो ख्याल करते भाई। नहीं, हारिस भाई से बहुत अच्छी है, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही परफॉर्मेंस आगे मैचेस भी करने हैं ताकि आपका नाम आए। तो बिल्कुल बस यही था। अच्छा फिर शाहिद ने आपको बैट भी दिया था, तो जी, उसकी क्या कहानी थी? उसकी ये कहानी थी कि मैंने इनिंग्स मारा था तो उनको पसंद आई थी काफ़ी, तो उन्होंने बैट दिया मुझे, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। तो और आपका बैट लिया तो नहीं वो वाला? नहीं क्या आप दोबारा ना खेल सके लाहौर? नहीं, मुझे उन्होंने बैट दिया। सही है। हाँ। अच्छा इसके बाद नाफे जब आगे गए पीएसएल में, तो एक दो मौके ऐसे आए जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि उसको फिनिश करते। तो इस कंसिस्टेंसी को समझते कहीं ना कहीं आपने नोट किया कि यार ज़रूरी है एक इनिंग नहीं बल्कि 2-3 जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको एक्लिमेटाइज करें, तो उस पर काम करेंगे? बिल्कुल, ये एक इनिंग्स काफ़ी नहीं होती। आपको आगे जितने भी आगे मौके मिले आपको चाहिए आप हर मैचेस में कोशिश करें कि परफॉर्म करें। हाँ बिल्कुल, आगे इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि अगले साल अगर मौका मिलता है या कहीं लीग्स में मौका मिलता है तो कोशिश रहेगी कि तक हर मैच में करूँ इंशाल्लाह। अच्छा नाफे आप जब पीएसएल में आए तो पीएसएल में सरफराज अहमद का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने नाफे को सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर जो है ना सेलेक्ट किया है। तो क्या वाकई आपकी सिलेक्शन सोशल मीडिया की वीडियोस से हुई है या इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, बैकग्राउंड मेहनत है पूरी? नहीं, बिल्कुल इस बैकग्राउंड मेहनत है। जैसे कि सैफी भाई ने कहा, आप भी थे मोइन खान में जो मैंने 250 मारी थी, नैन आज़ाद में परफॉर्म किया था, कराची जिमखाना में परफॉर्म किया था, उसमें फिर नदीम उमर सर थे, आज़म भाई थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला था नदीम उमर सर ने कि आपको अगले साल हम पीएसएल में पिक करेंगे। तो ये उन मैचेस की वजह से हुआ, ना कि सोशल मीडिया की वजह से हुआ। और बाकी डोमेस्टिक की रही, मैं इसी साल ग्रेड 2 भी खेला हूँ और वनडे भी खेला हूँ, जो ग्रेड 2 की वनडे होती है वो भी खेला हूँ, सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूँ, बस ये खेला हूँ मैं डोमेस्टिक। अच्छा ज़ाहिर है आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा चूँकि वायरल हैं तो लोगों को लगता है कि यार इसने डोमेस्टिक भी नहीं खेला, पीएसएल में आ गया, तो एक तासुर गया कि डोमेस्टिक की वीडियो जो सोशल मीडिया की वीडियोस हैं उसकी वजह से आपको मौका मिला। वो सोशल मीडिया की वीडियोस का जो एक सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ? कब वो पहली वीडियो वायरल हुई और आपको पता लगा यार मैं वायरल हो गया? वो किसने डाली पहली वीडियो और उसका कितना बड़ा रोल था आपको वायरल करने में? यही था कि एक बच्चा वो आया सर के पास, उन्होंने कहा कि फेसबुक आईडी बनाते। तो सर ने तो पहले मना कर दिया था कि नहीं मेहनत करते, ये वो सोशल मीडिया क्या है, इससे नहीं होता कुछ। तो फिर सर को एक दिन जहन में आया चलो सोशल मीडिया बनाते फ्यूचर स्टार क्रिकेट के अकेडमी के नाम से। तो उन्होंने फ्यूचर स्टार क्रिकेट अकेडमी के नाम से सर ने बोला ये फेसबुक आईडी बनानी है, और सर ने एक वीडियो दी उस बच्चे को ये वीडियो लगानी है। तो जब उसने वो वीडियो लगाई वो वायरल चली गई, तो वो खुद परेशान था, हम भी परेशान थे, वो मिलियंस तक चली गई थी। तो बस उसी वीडियो की वजह से वायरल होना शुरू हुआ तो था। उसके बाद किसी ने राब्ता किया, कुछ लोगों ने, होता है ना कि वीडियो वायरल ये लड़का कौन है, कॉर्पोरेट के इतने सारे इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। बिल्कुल, टूर्नामेंट्स के तो मैसेजेस मतलब कोई वीडियो से कोई मुझे मैसेजेस नहीं आया कि आप इस टूर्नामेंट आओ हमारे साथ खेलो। वो बस एक वीडियो है, वो लोगों को पसंद आता है तो वो एक सोशल मीडिया की हद तक होता है। बाकी इसमें ये नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं फिर काफ़ी लीग्स खेल रहा होता। मैं कोई लीग्स नहीं खेला सोशल मीडिया की वजह से, ये परफॉर्मेंस की वजह से खेला। सही है। ग्राउंड की और वजह से। उस रात को कितने मैसेजेस आए थे जब लाहौर के अगेंस्ट आपने मैच जितवाया था? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है उसमें मैसेजेस इतने ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। तो वो मैं काफ़ी 2-3 बजे तक लगा हुआ था सबको जवाब देने में। मतलब एक खुशी होती है ना बंदा। हाँ, कोई बड़े क्रिकेटर्स का मैसेज आया था अगर बताना चाहे, कोई ऐसा नाम जिसका मैसेज देख के बड़ी खुशी हुई हो कि यार मतलब बिल्कुल आज प्लेयरों परफॉर्म किया? का आया था, काफ़ी प्लेयरों का आया था। किन प्लेयर्स का थोड़ा सा बताएं, कोई ऐसा नाम जिसको लगाओ कि हाँ यार आज मैंने कुछ किया है जब इस प्लेयर का मुझे मैसेज आया? हैदर अली का भी आया था, अच्छा। आबिद अली भाई का भी आया था, अदनान अकमल का भी आया था, अच्छा और भी थे, उनके सब आया था। बताएं ना, थोड़े नाम बताएं। अब मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छा। आया था। कोई बहुत बड़ा नाम जैसे नहीं। वसीम अकरम है कोई? नहीं, उनका नहीं है, उनका नहीं है। और आकिब जावेद है, उन्होंने तो नहीं किया होगा उनकी टीम के अगेंस्ट आपने किया? उन्होंने नहीं, इतने बड़े नाम नहीं किए। सही है। अच्छा पीएसएल में बाबर से मुलाकात हुई, कुछ इंटरेक्शन जी, होने बाबर भाई से एक बार मुलाकात हुई थी, बस उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो बस थोड़ी बहुत बात हुई थी।
सही है। हाँ। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे ही दिया था, उसमें वो बड़ा वायरल हुआ था कि आप बाबर आजम को फॉलो करते हैं, बट नाफे आपकी बैटिंग में वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। नो डाउट बाबर बहुत बड़ा जी, बिल्कुल, बैट्समैन है, बहुत बड़ा बट बैट्समैन। आपका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, मैंने आपको कहा उस टाइम भी, मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था कि बाबर भाई जब रन्स करते तो मतलब मुझे ये मज़ा आता है कि वो हर मैच में कोशिश करते कि रन्स करे, और वो हर मैच में करते। इस पीएसएल में भी वो बेस्ट बैटर है, पिछले पीएसएल में भी उन्होंने 500 के 400 कितने रन किए, तो मुझे उनके रन्स और उनका एटीट्यूड पसंद आता है, तो इसी वजह से मैं उनको फॉलो करता हूँ। और जो आपकी बैटिंग का स्टाइल है वो किससे इंस्पायर होकर है? वो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा है। अच्छा। हाँ, रोहित शर्मा मतलब मुझे पसंद है। रोहित शर्मा जब सॉफ्ट हैंड से छक्के नहीं मारते, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं भी उन्हीं की तरह छक्के मारूं। और ये जो नो लुक शॉट की कहानी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बड़ा परफेक्टली आप उस शॉट को खेलते हैं। जी बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना, मेरे कोच है सर लियाकत, वो मतलब वो मुझे ये प्रैक्टिस नहीं करवाते थे कि आप नो लुक शॉट मारो, बस वो कहते थे आप अपनी प्रैक्टिस में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप शॉट मारो, बॉल को ना देखो। तो वो मेरे बस जहन में चलता गया कि यार मैं शॉट मारूंगा, बॉल को नहीं देखूंगा। तो मतलब प्रैक्टिस भी हम कर रहे थे, लेकिन उस पर हम अपना हेड नीचे नहीं रख रहे थे, लेकिन अपने शॉट्स पे इतना कॉन्फिडेंस सर ने बोला रखो कि बॉल को ना देखो। तो यही हुआ, मैंने रमज़ान में भी तकरीबन जितने भी शॉट्स मारे उसमें मेरा हेड नीचे ही रहा। इसी तरह पीएसएल में भी हुआ, ये वजह। सही है। अच्छा, रोहित शर्मा आपने कहा कि उनको फॉलो करते हैं, मोस्ट लाइकली वो इस साल अपना लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, T20 फॉर्मेट का। तो रोहित शर्मा के शॉट्स तो आपने बताया कि वो एक जो सॉफ्ट हैंड से छक्का मारते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें जो आपको उनमें इम्प्रेस करती है, और क्या कभी ऐसा ड्रीम है कोई कि कभी मौका मिले कि उनके साथ बैटिंग करें या उनके खिलाफ बैटिंग करें? नहीं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ बैटिंग करेंगे अगर इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट नहीं लेते। हाँ। तो यही ड्रीम है बस उनको। मैंने आपको कहा ना, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। जब भी वो आते, जहाँ की बॉल हो वहीं पर हल्का सा पुश करते, छक्का चला जाता, तो मुझे वो पसंद है उनका। तो इससे पहले आप कह रहे थे, इससे पहले आप विराट कोहली को फॉलो करते थे। हाँ, वही तो वजह। विराट कोहली को आपने छोड़ दिया फॉलो करना? छोड़ा मतलब ऐसे नहीं छोड़ा, देखता तो मैं अभी भी हूँ उनको, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा देखता था मैं उनको। वो भी उस टाइम 2015 से पहले की बात है, मैं छोटा सा था, कोई 8-9 साल या 10 साल का था। तो वो उस टाइम वो बहुत ज्यादा रन करते थे, तो इसी वजह वो बचपना था, तो उनको पसंद आता। तो बचपन में नादान थे इसलिए हाँ, विराट कोहली को तो फॉलो विराट करते थे। कोहली तो क्या ऐसी चीज थी जो उसने आपको फोर्स किया कि नहीं यार रोहित ज्यादा अच्छा है? मैंने आपको वही कहा ना, हाँ। छक्के। छक्के। ऐसे नहीं कि विराट कोहली भी छक्के नहीं मारते। हाँ। तो रोहित शर्मा मुझे इसलिए पसंद है, वो पुल और स्ट्रेट वो बड़े प्यार से मारते हैं, तो इसीलिए रोहित शर्मा। अच्छा, आईपीएल फॉलो करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हाँ। देखते हैं। अगर कभी ज़िंदगी में, वैसे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पर नहीं है, बट हाँ। एक अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएं तो कभी मौका मिले तो कौन सी ऐसी टीम होगी जिससे खेलने की ख्वाहिश होगी? आरसीबी, विराट कोहली। क्या अभी आप कह रहे हैं कि विराट लेकिन आरसीबी मुझे पसंद है। मुंबई इंडियंस नहीं? नहीं, मुंबई इंडियंस। वहाँ रोहित शर्मा है। वहाँ रोहित शर्मा है, लेकिन मुझे आरसीबी। नहीं, ये कैसा रहेगा रोहित शर्मा नाफे? तो खिलाफ खेल रहा है ना। खिलाफ खेल रहा है। खिलाफ खेल रहा है। अभी मैंने आपको कहा खिलाफ खेल रहा है। आरसीबी विराट कोहली की वजह से सिर्फ? पूरी टीम। अच्छा, पूरी टीम पसंद है वो एक। हाँ, तो आप भी उन्हीं फैंस में शामिल हैं जिनको ये गम है अब तक के 16 साल हो गए आरसीबी को ट्रॉफी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आरसीबी। ये गम नहीं है कि 16 साल हो गए ट्रॉफी नहीं आई? नहीं, ये गम नहीं, क्योंकि मैं खेल नहीं रहा वहाँ से। अच्छा, तो आप खेलेंगे तो जितवा देंगे। हाँ। अच्छा, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं होती, लेकिन दुनिया भर में और लीग्स हो रही हैं। कौन सी ऐसी लीग है दुनिया की जिसमें नाफे समझता है कि हाँ यार इस लीग में मुझे मौका मिले, अगर मैं इतनी मेहनत करनी है कि उस लीग में मैं जाकर खेलूँ? दुनिया में और भी है, BBL है, IL T20 अब स्टार्ट हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह लीग हो रही है। हाँ बिल्कुल, मेहनत करते रहेंगे। बाकी आपको पता है लीग्स तो सब अच्छी हो रही है तकरीबन, BBL, CPL और ILT, काफ़ी अच्छे लीग्स है। कोशिश रहेगी अल्लाह ताला सब में करवाए। अच्छा नाफे, अगर मैं आपको 3 ऐसे प्लेयर्स के ऑप्शन दूँ जिनसे आपको, मतलब रियलिटी पे ना जाएं, बस आपकी ख्वाहिश पर रहने दें, इस पर रहते हैं, कौन से उसमें से एक प्लेयर होगा जिसके साथ आप बैटिंग करना चाहेंगे? बाबर, कोहली और रोहित शर्मा? अभी तो बाबर आजम। अच्छा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बाबर आजम के साथ एक साथ बैटिंग करूँ। सही है। तो हाँ। फिर आपकी पेशावर ज़ल्मी जाने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि कोयटा का पहले भी एक प्लेयर वहाँ जाके और सेटल हुआ है। बिल्कुल, बस यही है, देखे आगे क्या होता है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बाबर भाई के साथ बैटिंग करूँ। तो आपको भी उस हॉट सीट पर जाना है जिस पर साइम अयूब कहते हैं कि मेरे पास सबसे अच्छी सीट है स्टेडियम में जहाँ पर बाबर आजम की बैटिंग में देखता हूँ?
बिल्कुल ऐसा ही है। सही। बिल्कुल, बाबर आजम अगर एक चलें एक और आपको क्योंकि मैं मैंने थोड़ा बाबर भाई की लाइव बैटिंग नहीं देखी थी, इस अच्छा पीएसएल में मैं खुद फील्डिंग में था, हाँ तो उनकी बैटिंग देख रहा था और सीख भी रहा था। अच्छा एक तो मैं अपनी फील्डिंग में भी ध्यान दे रहा था और हाँ उनकी बैटिंग में भी ध्यान दे रहा था कि ये क्या ऐसा एक क्या। पोइट्री इन मोशन कहते हैं लोग, ऐसा लगता है कि बल्ले से शायरी हो रही है जब बाबर आजम बैटिंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं पिंडी में उन्होंने मेरे ख्याल से 60 के 50 किए थे जब वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा बैक फुट पे टच चौका, मतलब मज़ा ही आ रहा था। तो हाँ उनकी बैटिंग भी देख रहा था और अपनी फील्डिंग पे भी तो फोकस कर रहा उनके मज़ा लेने के चक्कर में कोई कप्तान ने नोटिस किया, था। क्योंकि वो नहीं कप्तान नहीं, भी आपका इस क्योंकि वक्त गोरा था। वो फील्डिंग मेरी अच्छी हो रही थी, हाँ तो मेरे पूरे फोकस फील्डिंग में भी थी, तो कोई मिस फील्ड नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने कुछ क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप देखते हैं यार बाबर में ये है, इस वजह से बाबर ग्रेट है? आपने बैटिंग देखी उनकी? आ, उनके ख़ास बस वो मेहनत करते हैं। मैंने सुना है वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग करते हैं ना प्रैक्टिस में, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना आपको मैच में सक्सेस मिलता है। तो मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी प्रैक्टिस वो एक ग्राउंड में वो एक शॉट होता है ना जिसपे आपके दिल से निकलती है वाह, वो कौन सा ऐसा शॉट था उस वक्त आपकी था? मैंने जो 2 मैच उनके साथ मैंने खेला है, तो मैंने जो ड्राइव उनकी देखी नहीं है टीवी में तो मैंने बहुत देखी ड्राइव, मुझे उनकी ड्राइव भी पसंद है, लेकिन उनका जो बैक फुट शॉट है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बैक फुट शॉट देखा, ड्राइव मैंने नहीं देखा उनका। अच्छा नहीं देखा लाइव, मतलब अच्छा, जो मैं खेल टीवी रहा पे था देखा है। टीवी में तो देखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपैरिजन, क्योंकि इन दो प्लेयर्स की कवर ड्राइव की दुनिया भर में बात होती है और हमेशा जब बात होती है तो बोलते हैं यार किसकी सबसे अच्छी है। मैं तो अभी तो से अगर आपको नाफे ऑप्शन नहीं दे, बाबर आजम। ऑप्शन नहीं आई, दूसरी तरफ विराट कोहली, बाबर आजम। बाबर आजम, सही है, जबरदस्त। अच्छा पुल शॉट हमने देखा कि आप बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं और आपका जो फेवरेट बैटर है रोहित शर्मा, वो भी पुल खेलता है। पुल, हाँ। पुल खेलने के लिए कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी नीडेड होती है किसी भी बैट्समैन के लिए? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं अमूमन अगर वो वर्ल्ड कप में या बड़े बैट्स में आते हैं तो शॉर्ट बॉल्स पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तो वो एरिया आपका मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है अब तक, तो उस पर कितना काम करता है? बिल्कुल, वही मैंने आपको कहा ना, प्रैक्टिस सर मुझे पुल शॉट की काफ़ी प्रैक्टिस करवाते, क्योंकि एज अ ओपनर आपको पुल शॉट के लिए आप तैयार रहते हैं ना, क्योंकि तेज़ आता है। तो मुझे बचपन से वो पुल शॉट की काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहे। तो जो मेरे कोच हैं उन्होंने बचपन से मुझे कहा आपका पुल शॉट बहुत अच्छा है, तो अब कोशिश कर रहे, देखो मैच में तो अभी तक आया नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा नाफे, अगर हम बात करें कि पुराने क्रिकेटर्स पे थोड़ा सा जाएं, तो कौन सा ऐसा नाम लूँगा मैं ऑब्वियसली, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहेंगे यार इसको मैं खेलना चाहूँगा? कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहेंगे नहीं यार ना ही खेलूँ तो इससे बेहतर है? और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहेंगे यार इस पे तो मैं मारूंगा? सही है, वसीम थोड़ा अकरम मुश्किल होगा। वसीम अकरम, हाँ। शुएब अख्तर, वकार यूनिस, इनको क्या करना है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहेंगे कि यार इसको मैं खेलना चाहता हूँ? अच्छा, और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहेंगे यार बस ना ही खेलूँ तो अच्छा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहूँ? तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तीनों को खेलना वैसे ही है, अगर किसी को आप कैटेगराइज करना चाहें, वसीम अकरम को खेलना खेलना हाँ, चाहेंगे, और मुश्किल भी बहुत है। और किसको कहेंगे कि नहीं भाई इसको इसके दूर ही रहें, इसका बड़ा पेस है बहुत ज़्यादा? शुएब अख्तर, और वकार यूनिस, वकार यूनिस भी अच्छे बॉलर है। सही है। हाँ। अच्छा करंट लॉट में आए तो सेम सवाल है, हाँ। और करंट लॉट में अगर बॉलर्स चेंज कर दें हम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान, इन तीनों में से किसको खेलना चाहूँगा? हाँ या इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़े से इंडिया के बॉलर्स भी डाल लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, और आजकल जो उनके नए पेस है इस आए हुए हैं मोहम्मद सिराज, शाहीन भाई को खेलना चाहूँगा। और लीव किसको करना चाहेंगे? शाहीन। लीव तो किसी को नहीं करना चाहूँगा। हाँ। नहीं, जिससे ये होता है ना कि यार हाँ। बस इससे बच के रहे बंदा, नॉन स्ट्राइकर पे रहे, नहीं वो खेलना है, फेस करेंगे। हाँ फेस करूँगा। सही है। अच्छा नाफे, अगले 3-4 सालों में कहाँ देखते हैं खुद को और कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? बिल्कुल, अब देखें मेहनत पे मेहनत करते रहेंगे, बाकी आगे जो भी क्रिकेट आएगी कोशिश रहेगी कि खेलूँ। अभी आगे फर्स्ट क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास में मौका मिलता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ परफॉर्मेंसेस दूँ ताकि आगे मेरे लिए अच्छा हो। ये है। अच्छा आपने इस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स में खेला, सरफराज कप्तान तो नहीं थे, बट बीइंग ए सीनियर प्लेयर और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि कप्तानी के हवाले से बड़ा अच्छा माइंडसेट है,
उनके ड्रेसिंग रूम में होने से कितना फ़ायदा हुआ और आपको पर्सनली कितना ज़्यादा उन्होंने इंटरेक्ट किया आपके साथ और कितना ज़्यादा सिखाया, सीखने का मौका मिला? बिल्कुल, मैंने आपको कहा जब परफॉर्मेंस भी की और जब फ्लॉप भी हुआ, दोनों में उन्होंने सपोर्ट किया है। जब फ्लॉप होता था तो वो आते थे, बैक करते थे और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, कैप्टन भी रहे पाकिस्तान टीम के, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उनसे ये। और कोई ऐसी एडवाइस जो उन्होंने आपको दी हो जब ख़ास तौर पे जब आपका एक अच्छा नॉक लगा उसके बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस हुई? बिल्कुल, कहते थे पॉजिटिव रहो इंशाल्लाह आप करोगे। यही उनकी बात मुझे बहुत पसंद आती थी, क्योंकि जब आप स्कोर नहीं करते किसी मैच में तो आप काफ़ी थोड़े बहुत गिर जाते। तो ऐसे ही सीनियर प्लेयर्स होते, वो आते आपको बैक करते, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसीलिए आप फिर वापस सही हो जाते हैं, मैच के लिए तैयार होते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। आपको एक बार फिर ईद मुबारक। और खैर ईदी मुबारक। आपने और अभी दी भी है और मज़ीद भी देनी है, तो उसके लिए तैयार रहेगा। ये तो ख्वाजा नाफ़े, हम उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा नाफ़े इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पाकिस्तान को जल्द रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ईद एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।